जहन्नम में जाए तुम्हारा फॉर्म 47 और तुम्हारा फॉर्म 45 और 44 भी। आवाम किधर जाएगी जिन्हें तुम्हें वोट दिया है। कि मेरे साइड पे गोल्डन बल्डी है जो कि शावर पिंडी जीटी रोड पे मौजूद है और इसका रकबा तकरीबन 84 कनाल, जिसका एक मरला 50 लाख रुपए के करीब, और इस गोल्डन बल्डी की कीमत इस वक्त अरबों में है। और इस पर 4-5 साल पहले तकरीबन कोई 84 करोड़ रुपए, जिसकी लागत अब 5 साल के बाद अरबों रुपए में बनती है, इस पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद इसको वीरान करके, इसको खंडर की शक्ल में तब्दील करके, यहाँ के जो लोगों का जो इसके साथ कारोबार बंधा हुआ है, न सिर्फ जानवरों का कारोबार बंधा हुआ है बल्कि इनके खाने पीने का, इनके घास फूस का, उनकी दवाइयों का, इंसानों के जो तमाम मामला है उसका जो कारोबार बंधा हुआ है, उस सारे को तबाह बर्बाद किया जाना। और ये जो अरबों रुपए की जमीन और इस पे अरबों रुपए की बनी हुई बिल्डिंग को वीरान और खंडर बनाकर किस अपने चहीते को देने का प्रोग्राम है। और इसकी जगह पे, जिस जगह पे इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, वहां और रुपये की जो जमीन है वो किस चहीते की है, जिसको अरबों रुपए की पैसों में लेकर आवाम के खजाने को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मैं अवामी नुमाइंदों से भी पूछता हूं कि इस फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की लड़ाई लड़ने वालों, आप लोग तो सड़क इसमें से नहीं निकलते कि मैं फॉर्म 47 का नुमाइंदा और मैं फॉर्म से जहन्नम में जाए तुम्हारा फॉर्म 47 और तुम्हारा फॉर्म 45 और 44 भी। आवाम किधर जाएगी जिन्हें तुम्हें वोट दिया है। तो मिलकर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें इन आवाम के बारे में आके एक जो आज जो प्रोग्राम थे इसमें आना चाहिए था और इसमें एक जबरदस्त किस्म का मौक़िफ़ दिया जाना चाहिए था। मैं सलाम पेश करता हूँ अमीन असलम साहब को और अहमद अकबर साहब को कि उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई है। वो तो न फॉर्म 47 में है और न फॉर्म 45 में है और आवाम के लिए आवाज उठाई है। ये बाकी जो मेरे जो सियासतदान हैं या यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं या यहाँ के करते धरते हैं, आप तो मैं चूड़ियों का बंदोबस्त न कर दूं कि आपको चूड़ियां पहना दूं। आखिर सवाल का पूछोगे कब? अगर ये हालत रही तो थोड़ा सा इसमें सोचें कि आप लोगों ने वैसे भी टैक्सेस के एक लामहदूद टैक्सेस का निजाम जो इन पे बर्पा किया हुआ है और बिजली का जो तुम लोगों ने इसमें इम्तिहान डाला हुआ है उसको देकर ज़हनी मरीज ले जा रहे हैं और आप लोग 47 और 45 से नहीं निकल रहे। जहन्नम में जाओ तुम और जहन्नम में जाए तुम्हारा फॉर्म 45 और 47। ये जो जमीन है, मैं ये समझता हूं कि अगर यहाँ की आवाम में गैरत हुई तो वो मंडी यहाँ पे टिकी रहेगी, ये यहाँ से कोई हटा नहीं सकेगा। और अगर ये कमजोर हुए तो फिर ले लेना कि अगर आप कहते हैं कि ये रश की वजह से हम यहाँ से हटा रहे हैं तो यहाँ तो मैं देख लूं कि यहाँ कम से कम 100 फुट का रास्ता तो आप लोगों ने यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये तो रात एक उस रोड से फल तो पड़ा हुआ है और इसी तरह उससे सर्विस रोड पड़ी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे रश है? अगर रश है भी तो आप इसके दरमियान में यहाँ पर पार्टीशन वॉल्स बनाए या यहाँ पे अगर आप वो हेड ब्रिज बनाते हैं तो इससे ज्यादा से ज्यादा आपका खर्चा जो है वो 10 करोड़ रुपए है। लेकिन 10 करोड़ रुपए का खर्चा करके अरबों की ये जमीन और मेरे बच्चों के जो खाने पीने का जो निजाम है उसको बचाया जा सकता है। आखिर में दुआ गो कि अल्लाह हमारे अमल ठीक कर दे ताकि हम पर मुसल्लत होने वाले ये लोग जो हमारे चॉइस के खिलाफ अपने फैसले करते हैं वो हमारे हक में फैसले करें, हमारी इस धरती पर अमन बरपा कर, हमारे इस अवाम के मसाइल हल कर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।